1978 में हमारी इंडियन क्रिकेट टीम जब पाकिस्तान गई थी क्रिकेट टूर पे, तो वहाँ तीसरे वनडे इंटरनेशनल में ऐसा क्या हुआ था कि बिशन सिंह बेदी ने जीता हुआ मैच पाकिस्तान को कंसीड कर दिया था। ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है और आज स्टोरीज बाय शेखर में इसी स्टोरी की बात करेंगे। 1978 जो इंडिया टूर ऑफ पाकिस्तान जो था वो बहुत मायने में क्रूशियल था। एक तो करीब 17 साल के बाद इंडियन टीम पाकिस्तान जा रही थी क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल क्रिकेट सीरीज जो था वो सस्पेंडेड था। 1961 में लास्ट टाइम इंडिया और पाकिस्तान एक टेस्ट खेली थी। उसके बाद ऐसे ऐसे इश्यूज हो गए थे बीच में दोनों कंट्रीज के बीच। 65 में वॉर हो गया, तो मैचेस नहीं हो पाए। 71 का वॉर जो हो गया, इसकी वजह से भी सीरीज जो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट टाइज जो थे वो सस्पेंडेड थे। 75 में कोशिश की गई थी, लेकिन तब इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा हो गया था, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच कई सालों से टेस्ट मैच हो ही नहीं रहे थे। तो 1978 में जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिनेरियो बदला, जब जुल्फिकार अली भुट्टो हटे और जनरल जियाउल हक वहाँ पे उनकी सरकार आ गई, और इंडिया में भी इंदिरा गांधी के इमरजेंसी हटाने के बाद जब इलेक्शंस हुए तो मोरारजी देसाई पीएम बन गए। तो दोनों कंट्री ने एक बार फिर से कोशिश की कि चलिए हम लोग क्रिकेट को जिंदा करते हैं दोनों देशों के बीच में। तो इंडियन टीम गई वहां पे, क्योंकि जो लास्ट सीरीज हुआ था उसमें पाकिस्तान टीम यहाँ आई थी। तो इस बार इंडियन टीम पाकिस्तान गई खेलने के लिए। 3 टेस्ट मैचेस खेलने थे और 3 ओडीआईज खेलने थे। पहला ओडीआई जो हुआ वो इंडिया इजिली जीत गई। इजिली तो नहीं कहूंगा, 4 रन से जीती थी, लेकिन ऐसा पता था कि इंडिया ही जीतने वाली है जिस तरीके के सिचुएशंस थे। सेकंड मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को बुरी तरह से हरा दिया। करीब वो 16 ओवर का मैच था, वो 76 रन इंडिया ने स्कोर किए थे और उसको बहुत इजीली पाकिस्तान ने चेज कर लिया था। थर्ड ओडीआई जो हुआ वो डिसाइडर था, जो जीतता सीरीज उसकी होती। और थर्ड ओडीआई हुआ साहिवाल में, और वहां पे जब पाकिस्तान के कैप्टन थे मुश्ताक मोहम्मद, उन्होंने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। उनकी टीम, उनकी तरफ से आसिफ इकबाल ने 62 रन हाईएस्ट स्कोर बनाया और पाकिस्तान की पूरी टीम ने 40 ओवर में, वो मैच 40 ओवर का होता था, 40 ओवर में 205 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए। अब इंडियन टीम की बारी थी बैटिंग करने की, और बैटिंग करने आया जो ओपनिंग प्लेयर था हमारा था वो, क्योंकि वो मैच सुनील गावस्कर नहीं खेल रहे थे, तो चेतन चौहान और अंशुमन गायकवाड़ ने ओपनिंग किया। और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 44 रन का पार्टनरशिप हुआ। उसके बाद अंशुमन गायकवाड़ का साथ देने के लिए आए सुरेंद्र अमरनाथ, जो महेंद्र अमरनाथ के भाई थे, और दोनों ने बहुत ही शानदार बैटिंग की। दोनों के बीच सेकंड विकेट के लिए 119 रन का पार्टनरशिप हुआ, और 163 पे सुरेंद्र अमरनाथ आउट हो गए। उसके बाद लग रहा था कि बस इजिली मैच जो है वो इंडिया जीत जाएगी। सुरेंद्र अमरनाथ के आउट होने के बाद गुंडप्पा विश्वनाथ अंशुमन गायकवाड़ को क्रीज पे ज्वाइन करते और बहुत इजिली वो अपना रन स्कोर कर रहे थे, सिंगल सिंगल लेकर के। ऐसा लग रहा था कि टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। लेकिन जब 35 ओवर हो गया, उसके बाद बस 5 ओवर में करीब 25 रन चाहिए थे इंडिया को, तो मुश्ताक अहमद ने अपने पेसर्स को अटैक में लगाया, सरफराज नवाज और इमरान खान, और इन दोनों को नसीहत दी नेगेटिव लाइन बॉलिंग करने के लिए। अब ये दोनों बॉलर क्या करें कि बाउंसर पे बाउंसर इन्होंने मारना चालू किया। और जो उस वक्त जो वाइड का जो ऐसा कुछ खास नियम नहीं था, तो इमरान खान की कई बॉल जो थी वो, अंशुमन गायकवाड़ सोचिए 6 फीट के वह क्रिकेटर थे, और उनके सर से भी बहुत ऊपर वो बॉल जा रही थी, और सीधे पीछे पीछे जो विकेट कीपर थे वसीम बारी, उनके ग्लव्स में डायरेक्ट बॉल चली जाती थी। कई बार गुंडप्पा विश्वनाथ, अंशुमन गायकवाड़ ने अंपायर की तरफ इशारा किया कि भाई ये वाइड दो, आप वाइड नहीं दे रहे हो। अंपायर ने वाइड नहीं दिया। फिर 37वां ओवर सरफराज नवाज फेंकने आए, उन्होंने 4 लगातार बाउंसर मारे और सब जो है वो बॉल सर के ऊपर जा रहे थे। तो अंशुमन गायकवाड़ ने पवेलियन में बैठे बिशन सिंह बेदी की तरफ इशारा किया कि यू हैव टू इंटरवीन इन दिस थिंग, ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं। तो बिशन सिंह बेदी पवेलियन से बाहर आए और उन्होंने मुश्ताक अहमद से बात किया कि ये आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप दिखाओ और इस तरीके की बॉलिंग मत करो, क्योंकि ये नेगेटिव लाइन ऑफ बॉलिंग है और ये गलत है। तो मुश्ताक अहमद ने कहा कि भाई ये हमारे जो बॉलर है वो विद इन देयर राइट हैं, ये तो कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है वो तोड़ने का। और अंपायर ने भी बॉलर्स को नहीं रोका। जब अंपायर से बात किया बिशन सिंह बेदी ने और उन्होंने भी नहीं रोका, तो बिशन सिंह बेदी ने सारे प्लेयर्स को बोले कि आप चलिए वापस ड्रेसिंग रूम में। और
अंशुमन गायकवाड़ और जो गुंडप्पा विश्वनाथ थे बिशन सिंह बेदी के साथ ड्रेसिंग रूम चले गए। अब मैच थोड़ी देर के लिए रुक गया, फिर मुश्ताक मोहम्मद जो कैप्टन थे वो गए जा करके उनको मनाने की कोशिश की। अच्छा, इस बीच में क्या हो रहा था कि जब ये लोग बैटिंग कर रहे थे तो सरफराज नवाज और जावेद मियांदाद लगातार स्लेजिंग कर रहे थे और बहुत गाली गलौज कर रहे थे इंडिया को, इंडिया के बारे में, नॉट जस्ट प्लेयर, इंडिया एज अ कंट्री के बारे में उटपटांग बातें कर रहे थे और वो पंजाबी में गालियां दे रहे थे। वही काम सरफराज नवाज भी कर रहे थे। तो ये चीज भी, ये ऑब्जेक्शन भी अंशुमन गायकवाड़ ने अंपायर से पहले कहा था कि ये आप इनको बोलिए इस तरह की चीजें ना करें, लेकिन पाकिस्तान के अंपायर ने बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं किया। और जब बेदी ड्रेसिंग रूम में लेके चले गए अंशुमन गायकवाड़ को और गुंडप्पा विश्वनाथ को, तो मुश्ताक मोहम्मद वापस गए ड्रेसिंग रूम में और रिक्वेस्ट किया बेदी को कि नहीं, आप आके प्लीज खेलिए। लेकिन बिशन सिंह बेदी ने ड्रेसिंग रूम में उनको बहुत सुना दिया कि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा नहीं रहे हो, ये इतने सालों के बाद हम क्रिकेट खेल रहे हैं और ये जो रवैया है वो गलत है और हम मैच आराम से जीत रहे हैं, ये चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं है और इसी वजह से आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो। और मुश्ताक मुश्ताक मोहम्मद जो थे कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो क्रिकेट में होते रहता है, हमने कोई, हमारे ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। जो भी बातें हुई इन दोनों के बीच में, बिशन सिंह बेदी ने आने से मना कर दिया। बिशन सिंह बेदी जब नहीं आए तो अंपायर ने मैच जो है वो कंसीड कर दिया पाकिस्तान के फेवर में और पाकिस्तान 2-1 से वो सीरीज जीत गई। लेकिन इस मैच के बाद पाकिस्तान मीडिया ने मुश्ताक मोहम्मद को बहुत बुरा भला सुनाया और कहा कि इनकी वजह से एक अच्छा जो क्रिकेट सीरीज था, इनकी वजह से एक बिटर सा माहौल हो गया दोनों देश के बीच में और मुश्ताक मोहम्मद को इसकी वजह से बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट जो थे उसमें बिशन सिंह बेदी को भी ये बोला गया कि बेदी थोड़ा ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर गए। लेकिन ये एक माहौल बन गया था और इस वजह से वो 1978 का जो टूर था उसको लेकर के एक ब्लैक स्पॉट हमेशा से क्रिकेट की हिस्ट्री में रह गया। और इस मैच के बाद ही रूल्स को फिर थोड़े से चेंज किए गए और वाइड बॉल का जो कॉन्सेप्ट था ओडीआई में कि सर्टेन लिमिटेशन होने चाहिए, कितने बाउंसर्स आप फेंक सकते हो, तो ये किया गया। और ये पहली बार बिशन सिंह बेदी ने नहीं बुलाया था अपने प्लेयर्स को वापस। इससे पहले 75 में जब इंडिया वेस्ट इंडीज गई थी और वहां पे भी एक मैच इंडिया जीतने वाली थी, तो वेस्ट इंडीज के पेसर ने इसी तरीके से लगातार बाउंसर पे बाउंसर स्टार्ट कर दिया फेंकना, जिससे नाराज होकर के बिशन सिंह बेदी ने अपने प्लेयर्स को वापस बुला लिया। तो ये दूसरी बार हुआ था। लेकिन 1978 का जो टूर था, चलिए ओडीआई तो इंडिया ने कंसीड कर दिया, इनफैक्ट जीत तो रही थी लेकिन इंडिया ने कंसीड कर दिया। लेकिन टेस्ट सीरीज जो हुआ 3 टेस्ट का, वो पाकिस्तान 2-0 से जीत गई और उसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स ने वाकई बहुत अच्छा खेला। पहला मैच ड्रॉ हुआ था और जो सेकंड और थर्ड जो टेस्ट था उसमें अगर आप उसके रिकॉर्ड्स देखोगे तो उसमें पाकिस्तान के बैट्समैन जो थे वो कितना अग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे, वो आपको उसके रिकॉर्ड्स देख के आपको पता चलेगा। जो सेकंड मैच था उसमें फाइनल डे में पाकिस्तान को जीतने के लिए 125 रन चाहिए थे 25 ओवर में, तो वो ऑलमोस्ट 6 रन पर ओवर के हिसाब से आपको टारगेट मिला था फाइनल डे के दिन। और वो जमाना T20 और या ओडीआई क्रिकेट का नहीं था उस समय, मतलब ओडीआई तो बहुत कम होते थे और T20 इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के बैट्समैन ने टेस्ट मैच में फाइनल डे में वो टारगेट अचीव किया। फिर कमिंग टू थर्ड टेस्ट में भी फाइनल डे में लास्ट सेशन में, जो टी के बाद जो सेशन होता है थर्ड सेशन, उसमें पाकिस्तान को जीतने के लिए जो टारगेट मिला था वो 20 ओवर में 160 रन का था। तो आप समझ सकते हो कि कितना टफ वो टारगेट रहा होगा। लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स जावेद मियांदाद और जो भी थे, सबने मिल करके इंडियन बॉलर्स की बुरी तरह धुनाई की और सारे जो हमारे जो स्पेन क्वार्टेट जो था, बिशन सिंह बेदी, प्रसन्ना और चंद्रशेखर, इन तीनों को, जो कि मतलब इन्हें कहा जाता था कि ये वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर्स हैं, और इनको भी उस मैच में, हालांकि थर्ड मैच में प्रसन्ना नहीं खेले थे, लेकिन सेकंड मैच और थर्ड मैच दोनों में जो टारगेट अचीव किया पाकिस्तान ने वो बहुत ही फायरी अंदाज में किया। और उसी के बाद से आप, अगर आपको याद होगा तो बिशन सिंह बेदी का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि इस तरीके से हम कैसे हार सकते हैं टेस्ट मैच, कि टेस्ट मैच को लोग T20 या ओडीआई के तरीके से खेल करके पाकिस्तान टीम हमारी जीत सकती है। तो फिर इसके बाद बिशन सिंह बेदी का इनफैक्ट कैप्टनसी भी चला गया था, फिर उसके बाद सुनील गावस्कर को कैप्टन बना दिया गया था। तो 78 का जो टूर था वो बड़ा दिलचस्प था। बट ये जो थर्ड ओडीआई की जो बात जो मैंने बताई, ये क्रिकेट के इतिहास में एक बहुत ही काला दिवस उसे कहा जाता है,
नेगेटिव लाइन बॉलिंग करने की वजह से बिशन सिंह बेदी ने जीता हुआ मैच पाकिस्तान को ऑलमोस्ट गिफ्ट कर दिया कि भाई जब तुमको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना ही नहीं और आपको इस तरीके से खेलना है तो फिर आप ये मैच आप जीत जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और इस तरह से पाकिस्तान 2-1 से वो सीरीज जीत गई थी। हालांकि टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान ने वाकई बहुत ही स्ट्रांगली डोमिनेट किया था इंडियन टीम को।